जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और उम्मीद करती हूँ कि 7 तारीख का दिन बहुत अच्छा गया हो और कुछ बहुत अच्छा हुआ हो आपके लाइफ में। और बात करते हैं 8 तारीख की एनर्जी कैसे रहने वाली है। और लेट्स सी 8 तारीख का दिन हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। 8th ऑफ मे, राधे कृष्णा। 8th ऑफ मे हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है। 8th ऑफ मे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। ओके, सो we have quite a few cards। इसको रखते हैं इधर और अब देखते हैं। ओह, बहुत सारे कार्ड्स हैं फिर से इस हफ्ते में, कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी देश के लिए, इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है 8th ऑफ मे, राधे कृष्णा। 8th ऑफ मे इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है। भारत के लिए 8th ऑफ मे कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ वांड्स इज स्टिल देयर, doing something or saying something, I think that's it। okay, और वर्ल्ड के लिए कैसा रहने वाला है 8th ऑफ मे, राधे कृष्णा। ओके, जस्ट वन। वर्ल्ड के लिए 8th ऑफ मे, दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है 8th ऑफ मे की एनर्जीज। ओह ओके, एक कार्ड पीछे गिर गया, मैं उठाती हूँ। एंड देखते हैं कि हमारी एनर्जी फोकस उस दिन क्या रहना चाहिए। तो विच इज़ द एरिया जहाँ पर हमें अपनी एनर्जी जो है फोकस रखनी है। एंड व्हाट इज़ द स्पेशल मैसेज फॉर अस, जो गाइडेंस हमें फॉलो करनी है। राधे कृष्णा। 8th ऑफ मे। ओके, सो एक सेकेंड, पहले मैं वो कार्ड उठा लेती हूँ जो नीचे गया है। ओके, सो लेट्स सी 8th ऑफ मे की एनर्जीज हम सबके लिए कैसी रहने वाली हैं। सबसे पहले तो टू स्टार्ट विद, यहाँ पर 2 कार्ड्स मेरे पास हैं। पहला कार्ड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी का है और दूसरा कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी का है। पहले ही 2 कार्ड कप एनर्जी लेकर आए हैं और कप एनर्जी इमोशंस की एनर्जी होती है, कनेक्शंस की एनर्जी होती है, टुगेदरनेस की एनर्जी होती है, इंट्यूशन की एनर्जी होती है, पार्टनरशिप्स की एनर्जी होती है, एक दूसरे से कनेक्ट करने की एनर्जी होती है। और यहाँ पर देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इसने अपने पार्टनर को या इस पर्सन को कोई कमिटमेंट दी है एंड दिस पर्सन हैज़ मूव्ड अवे समवेयर बट नाउ शी इज़, एंड यहाँ पर पीछे ना ये पुल है और मुझे ट्रेन लग रही है। एंड नाउ दिस शी इज़ एक्चुअली लुकिंग एंड वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम बैक। तो लिटरली वो एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है जहाँ पर, एंड आई कैन सी अ स्नेक देयर। कैन यू गाइस सी अ स्नेक? मैंने पहली बार नोटिस किया कि क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड में स्नेक है। सो देयर इज अ स्नेक देयर। और स्नेक की एनर्जी रिन्यूअल की एनर्जी होती है, नई बिगिनिंग की एनर्जी होती है। एंड इट डजंट लुक लाइक ही इज़ मूविंग अ लॉट, इट इज़ मूविंग अ लॉट, मतलब एक जगह पर है और इसकी कुर्सी के साथ है। और यहाँ पर मुझे कनेक्शन, टुगेदरनेस, लिटरली अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर सांप होते हैं आसपास तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन से कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है 2, 4, 2। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी इंट्यूशन की एनर्जी होती है। 2 एनर्जीज ऑलरेडी इंट्यूशन से रिलेटेड है, तीसरी एनर्जी भी इंट्यूशन से रिलेटेड आई है, हाई प्रिस्टेस। और चौथी एनर्जी जस्टिस आई है। अमेजिंग। सो इट इज़ लुकिंग लाइक जहाँ पर आपने किसी को कोई प्रॉमिस की थी, किसी ने आपको कोई प्रॉमिस की थी, देयर वाज सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, किसी के साथ कोई कनेक्ट था, किसी के साथ कोई बात थी, उसको लेकर कोई चीज़ अगर अधूरी रह गई थी तो अब जो एनर्जीज़ हैं वो अपने लेवल पे काम कर रही हैं और कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई रिवलेशन, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो जस्टिस से रिलेटेड है, जो बैलेंस से रिलेटेड है, वो आपके सामने आएगी। नेक्स्ट कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल के सामने यहाँ पर चिड़िया आई है छोटी सी और पीछे आग लगी है अगर आप देखें तो। और ही इज़ अनअवेयर कि पीछे आग लगी है। सो प्रोबेबली ये चिड़िया बताने आई है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा जहाँ पर कुछ ऐसा होगा जहाँ पर कोई पर्सन जो है वो हीट महसूस करने वाला है, न्याय की, जस्टिस की हीट महसूस
फोकस करने वाला है। एक्शन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, और वो एक्शन जो है वो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का अच्छा आउटकम लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक फैमिली है, टुगेदरनेस है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स और फिर 2 ऑफ पेंटिकल फिर से। सो कन्फ्यूजन, अनक्लैरिटी अभी ख़त्म नहीं हो रही है, जगलिंग अभी ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको एक क्लियर एनर्जी फिर भी देगा, डिस्पाइट ऑफ अनक्लैरिटी, डिस्पाइट ऑफ कंफ्यूजन, फिर भी एक क्लियर एनर्जी, एक क्लियर इंडिकेशन जो है वो किसी ना किसी चीज़ की आपकी तरफ फिर भी या हमारी तरफ फिर भी आने वाली है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी जो है वो सुपर क्लियर है यहाँ पर, और एक्शन की एनर्जी भी सुपर क्लियर है, और यहाँ पर टुगेदरनेस की एनर्जी भी सुपर क्लियर है। तो कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको अचानक से कुछ ऐसा चेंज हो, अचानक से कोई ऐसा सीक्रेट आपके सामने आए, कोई ऐसी बात आपके सामने आए, कोई ऐसा मैसेज आपके सामने आए, इंट्यूटिवली अचानक से आपको कुछ ऐसा पता लगे जिसके चलते आपका एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जिसके चलते आपका आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। अचानक कोई ट्रैवल करना जो है उसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है यहाँ पर, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ और सोचा हो कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी आज, या करूंगा, मैं घर पे रहूंगा, या मैं फैमिली को कहीं लेके जाऊंगा, एंड सडनली वो जगलिंग करनी पड़े क्योंकि कोई कन्फ्यूजन आ जाए, कोई अनक्लैरिटी आ जाए। तो आज का दिन एक तो मैं बोलूँगी कि बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं आपने, दूसरा मैं बोलूँगी कि कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर सडन एक्शन हो, मतलब क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो भी हमारी लाइफ को उतना ही इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। तो जब मैं बोलती हूँ कि हमारे लिए क्या होने वाला है, तो हमारे लिए पर्सनल लाइफ प्लस बिगर लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो भी हमारी लाइफ को उतना ही इन्फ्लुएंस करती हैं, और यहाँ पर मुझे बिगर लेवल का इन्फ्लुएंस लग रहा है, मतलब कोई ऐसा एक्शन जो हमारे साथ एग्जैक्टली हमारे साथ ना हो पर्सनल कैपेसिटी में, लेकिन बिगर कैपेसिटी में हो, और जिसके चलते क्या हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ी सी अनक्लैरिटी, थोड़ी सी जगलिंग हो, बट यू विल नो डीप डाउन कि इंट्यूटिवली कि ये सही के लिए हो रहा है। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है दैट आज का दिन कन्फ्यूजन में आकर किसी की बात पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, आंख पे पट्टी नहीं बांधनी है, और किसी भी चीज़ को लेकर, स्पेशली फैमिली को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर, बच्चों को लेकर, कहीं ट्रैवल करने को लेकर अगर कोई डिसीजन लेना है तो 2 दिन के लिए उसको अगर आप डिले कर सके तो डिले कर दीजिए, 2 दिन के बाद जाइए। तो थोड़ा सा वो मुझे लग रहा है कि वो एनर्जी जो है वो थोड़ी दिखाई दे रही। दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी ने आपसे मिलने आना हो, किसी ने कनेक्ट करना हो, कहीं आपको जाना हो, किसी से आपने मिलना हो, और उस चीज़ में थोड़ा सा प्लान में चेंज हो जाए और 2 दिन की डिले हो जाए, बट दैट्स ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी फॉर बैड, तो वो बुरे के लिए नहीं होगी। दूसरा मुझे हेल्थ को लेकर मैं बोलूँगी कि थोड़ा बैलेंस रखिएगा इस दिन, स्पेशली अपनी इमोशनल हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इंट्यूशन और मून दोनों की एनर्जीज बहुत इन्फ्लुएंशियल लग रही हैं, और 5th को आई थिंक इक्लिप्स भी है, तो 6-7 2 दिन के ही बाद की एनर्जी है इक्लिप्स के, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली रहेगा, तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखिएगा। तीसरा मैं बोलूँगी दैट फायर, सो थोड़ा सा फायर से मतलब अवेयर रहिएगा कि आपने कहीं गैस ऑन तो नहीं छोड़ दी है, कहीं कोई चीज़ ऐसी दिया जला के रखा है जो पर्दे को आग लगा दे, तो थोड़ा सा अवेयर रखिएगा, क्योंकि आग लगने की एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और दिस विल बी समथिंग दैट विल बी अनअवेयर ऑफ, और तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि अचानक से फिर हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है अगर ऐसा हो जाए, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा इस दिन। और अदरवाइज इंट्यूटिवली मुझे पावरफुल दिन लग रहा है आपकी इंट्यूशन पे वर्क करने के लिए, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए डेफिनेटली एक पावरफुल दिन लग रहा है। और जो भी होगा इस दिन, अगर बड़े लेवल, अगर आपका कोई लीगल मैटर है, राइट, वहाँ पर एक्शन स्टार्ट हो सकता है, पेंडिंग पड़ा हो बहुत टाइम से, वहाँ पर एक्शन स्टार्ट हो सकता है। यू कैन फील द फायर अक्रॉस की हाँ चीज़ें होने लग गई हैं, दो वो एक्शन कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा सा जगलिंग होगी, थोड़ा सा अनक्लैरिटी अभी भी होगी, पर फिर भी होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, थोड़ा सा बैलेंस्ड रहिएगा, और अपनी इंट्यूशन पे बिलीव ज़रूर करिएगा आज का दिन। अब देख लेते हैं कि देश के लिए, भारत के लिए कैसा रहने वाला है, और भारत के लिए स्पेसिफिकली 2 कार्ड आए हैं। तो पहला तो हमारे पास रिवन ही आया है, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि कल की एनर्जी में भी था, और कल की एनर्जी में जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि
किंग का कोई डिसीजन हो जिसका कोई इम्पैक्ट हो, या किसी किंग और क्वीन के बीच में किसी तरह का कुछ हो जाए, तो वो एनर्जी दिखती है। और यहाँ पर दिखता है विश फुलफिलमेंट। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है दैट इंडिया इज़ गोइंग टू विन ओवर समथिंग। भारत जो है किसी चीज़ को लेकर कुछ जीतने वाला है, या भारत का कोई लीडर कुछ जीतने वाला है, कुछ पॉजिटिव एक्शन होने वाला है, एंड सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन और विश फुलफिलमेंट होने वाली है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर कुछ चीज़ की गई थी, एंड वो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होने वाली है। बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखें ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सडनली आई रियलाइज्ड कि ये रेवन है, और रेवन के कितने पंजे होते हैं? 2 पंजे होते हैं। कैन यू सी 3 यहाँ पर? 1 2 3। सो देयर इज समथिंग जो यहाँ पर पूरी तरह से विजिबल नहीं है, क्योंकि ये तीसरा पंजा तो रेवन का नहीं हो सकता है ना। सो देर इज़ समथिंग जो यहाँ पर विजिबल नहीं है, जो एक्चुअली दिखाई दे रहा है या जो दिखाया जा रहा है। एंड दिस थिंग इज़ सो द बिहाइंड द सीन्स कोई चीज़ जो है वो इंडिया कर रहा था या किया जा रहा था, जहाँ पर जो था वो एग्जैक्टली नहीं दिखाया जा रहा था। एंड दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन अ रिजल्ट, अ कंप्लीशन, अ कंक्लूजन, एंड वहाँ से विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होगी। बहुत सारे साइंस आएंगे। यू कैन सी सो मनी ऑफ फेदर्स। सो बहुत सारे साइंस आएंगे, बहुत सारी ऐसी एनर्जी आएगी, बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स आएंगे जो आपको बताएंगे कि कुछ जो है वो किया जा रहा था, कहीं एक पंजा सेटल किया जा रहा था, कहीं कुछ दिखाया जा रहा था, कुछ नहीं था, जो बहुत लोगों की नज़र तक में नहीं आया था, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो आएगा। तो डेफिनेटली मंडे को देयर इज़ गोइंग टू बी अ रीज़न टू सेलिब्रेट समथिंग ऑन द नेशनल लेवल, इंडिया लेवल। अब बात करते हैं वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड के लिए एनर्जी, पहली एनर्जी एम्परर की एनर्जी है। वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड वह एम्परर बड़ा खड़ूस भी होता है कई बार। और दूसरी एनर्जी जो है यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, और तीसरी जो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने पहले भी बोला था, जो अभी बहुत विजिबल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई कंट्री बहुत ख़राब सिचुएशन में है इस टाइम पे, लेकिन वो बता नहीं पा रही है या वो अभी सामने नहीं आ पा रहा है, बट है बहुत ख़राब सिचुएशन में है। पाकिस्तान और श्रीलंका वाली ही लाइन पे है कोई और कंट्री, और हो सकता है कि वो उसका विजिबल होना शुरू हो जाए। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे टू गेट समबडी अंडर कंट्रोल, और जिसको कंट्रोल में लिया जाएगा ना, उसको कहीं छुप के बैठना पड़ेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या किसी को कैद करने की एनर्जी, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट दिस इज़ गोइंग टू बी एम्पावरिंग, ट्राइंग टू empower somebody, trying to put somebody under control। और ये मुझे लगता है कि ये डिसीजन जो है ये कोई बहुत बड़ा लीडर लेगा, जो किसी दूसरी कंट्री को, किसी दूसरे लीडर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। बट मुझे लगता है दैट हार्डली इट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ पर होप है अभी भी उसके पास, जिसको सब छोड़ देंगे अकेला, लेकिन फिर भी उसके पास उम्मीद है और पावर भी है। तो ये रशिया यूक्रेन को लेकर हो सकता है, जहाँ पर यूक्रेन का साथ देने के लिए कुछ कंट्रीज़ आ जाएं या कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए। लेकिन स्टिल आई फील दैट ऑलरेडी हो सकता है, अगर संडे को कोई एक्शन किसी कंट्री ने लिया यूक्रेन रशिया में स्पेशली, या कहीं फाइट को लेकर कोई बड़ा एक्शन हुआ, तो ये उसका आफ्टर इफेक्ट है। हमारा मेन फोकस मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो इस हफ्ते मुझे एक फोकस जो बहुत क्लियर लग रहा है वो ग्राउंडिंग की एनर्जी और बजटिंग की एनर्जी पे लग रहा है। समवेयर द एनर्जीज आर क्लियर दैट अपने आप को ग्राउंडेड रखना है और अपने आप को बजटिंग अपने ध्यान से करनी है। बिकॉज ये जो है ये क्लियर एनर्जी देता है जहाँ पर आपको अपने रिसोर्सेज पे फोकस रखना है। बी ऑफ वैल्यू अपने आप के लिए, दूसरों के लिए, अपने गोल्स पे ध्यान रखना है, हेल्थ और मनी पे ध्यान रखना है। सो दिस कार्ड बेसिकली इज दैट जहाँ पर आपको एक तरह से बैलेंस, ग्राउंडेड बैलेंस वे में अपना मनी स्पेंड करना है। तो मेजर एनर्जी मुझे मनी को लेकर आ रही है इस टाइम पे, और हो सकता है मनी को लेकर कुछ चेंजेस या कुछ वो होना हो इन कमिंग टाइम्स, जिसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर किया जा रहा है। बट ये डेफिनेट है कि बड़ा खर्चा मत कीजिएगा कोई भी। अब देख लेते हैं कि मैसेज क्या है। स्पेशल मैसेज जो है हमारा वो है पांडा, और वो बोलता है कि अपने लिए, अपने घर में या कहीं पे भी वर्क की प्लेस में अपने लिए एक सेक्रेट स्पेस आपने क्रिएट करनी है। तो अगेन पांडा बहुत क्यूट होता है, लेकिन पांडा
बहुत पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत वायलेंट भी हो जाता है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके अंदर बहुत अलग अलग तरह की एनर्जीज़ होती हैं और उन एनर्जीज़ को एक बैलेंस में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने ये ज़रूर करना है कि कुछ थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने घर में एक अच्छी, अपने घर में, ऑफिस में, जहाँ पर भी आप हो, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए प्राइवेसी में बैठना है। अपनी विल पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, मॉडेस्ट रहना है और जेंटल रहना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन साइलेंस में अपने आप के साथ थोड़ा समय आपने ज़रूर बिताना है आज का दिन, और ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी गाइडेंस, बिकॉज जो एनर्जी शिफ्ट है वो भी इस तरह का है कि बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं। तो साइलेंस में थोड़ा सा समय ज़रूर बिताना है आज का दिन, बिल्कुल इसको मिस मत कीजिएगा। और अगर पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है व्हाट्सएप, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगेन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस हेल्प कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और औरों तक पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।